आइए दोस्तों देखते हैं सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। और मैं आपको बता दूं, मैं सरलीकरण या बीजगणित का इस प्रकार का टाइप मैं बता चुका हूं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। तो मैं एक वीडियो आज और बना रहा हूं। तो और मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझने हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। यदि क्वेश्चन क्या है, यदि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना है 117 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना है, ये 3 कोष्टक में 4 प्लस वर्गमूल 3 है। तो हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए। यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर कितना है 21 है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 3 है। तो हमसे क्या पूछा, 4xy का मान क्या है, ठीक है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर आपकी ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। फॉर्मूला को x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आपको पता होना चाहिए, प्लस में एक्स वाई है और यहाँ माइनस में एक्स वाई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और क्या लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना 21 है, ठीक है ना। और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है ना। इसका मान कितना दिया है 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना है 7 है। तो आप आसानी से अब यहां से आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 3 है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना है 7 है, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत, अब देखिए, ठीक है ना, ये तो भाई ये आगे पीछे लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें तो आप चकराना मत, ये तो आगे पीछे लिख रहे हैं, ठीक है ना, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए प्लस एक्स वाई है और ये माइनस एक्स, अगर आप यहाँ काटोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ अगर देखिए आप इसे काटोगे, ठीक है ना, एक्स वाई से एक्स वाई काट दिया तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकलेगा यहाँ से। कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स है 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकलेगा। लेकिन हमें तो एक्स वाई का मान चाहिए ना, हमें तो एक्स वाई का मान चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, घटाने पर, देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि भाई घटाने पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्लस के एक्स वाई और ये भी प्लस के एक्स वाई हो जाएगा, तो यहां से एक्स वाई का मान निकल आएगा, ठीक है ना। तो मैं घटाने पे कर देता हूं, अब मैं घटाने पे कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, घटाने पर, ठीक है ना। अब देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कितना हो गया 2xy, और 3 में से -7 गया, कितना बचा -4। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से एक्स वाई का मान कितना आ गया, वो आ गया -2, ठीक है ना। एक्स वाई का मान कितना आ गया, -2 आ गया।
अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा क्वेश्चन में 4xy का मान कितना होगा। तो 4xy का मान कितना, -2। तो 4xy का मान कितना होगा, -8 होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। ये क्वेश्चन आपका अब क्लियर हो गया। अब इस पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं, पहले वाला क्वेश्चन है, देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 170 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, और क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना, 170 है। कितना, 170 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना दिया है, 3, और कोष्टक में 4 प्लस वर्गमूल 3 दिया है, ठीक है ना। अब इसको मान रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो मैं गुणा कर, ठीक है ना, गुणा कर सकते हो या ना भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना, लेकिन मैं गुणा कर देता हूँ। 3 चौक 12 और ये कितना आ गया, 3 वर्गमूल 3, ठीक है ना। अब ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 12 प्लस 3 वर्गमूल 3। यहाँ आप परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है ना, ये प्लस है तो विपरीत चिन्ह से होगा, 12 माइनस 3 वर्गमूल 3 बटे 12 माइनस 3 वर्गमूल 3। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, 117 और 12 माइनस 3 वर्गमूल 3। अब देखिए एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो अब ठीक है ना, 12 का वर्ग में से 3 वर्गमूल 3 का वर्ग घटा दीजिए, ठीक है ना। 12 का 144 होता है, अब 3 का कितना हो गया, 9, और 9 3 27। तो 144 में से 27 गया, कितना बचेगा, 117 ही बचेगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 117 बचेगा। तो 117 को मैं नीचे लिख लेता हूँ, 117 से 117 कट गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कितना आ गया, वो आ गया 12 माइनस 3 वर्गमूल 3। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान भी है, ठीक है ना। अब देखिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना है, गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 और ये कितना होगा, 3 प्लस वर्गमूल 3। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है ना, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए ठीक है ना, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक प्लस के एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ से डायरेक्ट 2 कॉमन भी ले सकता था, लेकिन मैंने एक लाइन बढ़ा दी है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया, 2y स्क्वायर। अब जब इन्हें जोड़ोगे, चलो मैं ये वैसे 3 माइनस 3 वर्गमूल 3 और प्लस ये कट जाते, लेकिन मैं जो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। 12 प्लस 3 वर्गमूल 3, इससे ये कट गया, 12 और 12 कितना होगा, 24। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 12 और 12 कितना होता है, 24। तो ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 ते 24 के बार कटा 12 बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, 12 होगा। तो दोस्तों ये सरलीकरण या बीजगणित का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप था, और ये मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बताएं और दोनों ही क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।